नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं धर्मपाल सिंह ओम स्वागत करता हूं आपका राइट पे क्लासिक के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 से लेकर क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 से लेकर 8 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कभी ना कभी किसी ना किसी सेट में पूछे गए हों, ऐसे प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉपी और पेन ले लें। मैं कम टाइम में आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा और थोड़ा फास्ट वीडियो होगी जी, ठीक है ना। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा भी दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। पहला प्रश्न है, धनावेशित वस्तुओं में होती है। धनावेशित वस्तुओं में क्या होती है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक वस्तु मेरी ये है और एक वस्तु ये है। अगर ये वस्तु इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दान में दे दे तो ये क्या होगा? दाता, यानी कि धनावेशित। धनावेशित। और जो लेगा वो क्या होगा? ऋणावेशित। ध्यान से सुनना बात को। जैसे मान लीजिए मुझे पे 10 रुपए थे, मैंने किसी को 5 रुपए दे दिए तो मैं दाता हुआ ना। जिसने कर्ज लिया है मुझसे वो ऋणी हुआ मेरा। लेकिन होगा क्या? मेरे पास पैसों की कमी हो गई। तो इसी तरह से इस पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी। किस पे? धनावेश पर। और ऋणावेश पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? धनावेशित वस्तु में होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी। स इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। ध्यान से सुनना और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। देखो, एक सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R²। आपने पढ़ा होगा ये सूत्र, ठीक है ना। यही तो कूलम भैया ने दिया था। अब क्या करना है आपको? इसमें से हमें निकालनी है एप्सिलॉन नॉट। यही तो निकालना है। ध्यान सुनिए, जब एप्सिलॉन नॉट निकालूंगा तो क्या होगा? 1/4 पाई Q1 Q2 F और R²। यही तो हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। अगर इसे हम मात्रक के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखो, एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। आवेश का मात्रक कूलाम, 2 बार आवेश है तो कूलाम स्क्वायर। क्लियर हुआ? बट्टे में बल का मात्रक न्यूटन, तो यानी कि N। और दूरी का मात्रक मीटर, यानी कि M स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होती है, जानते हो आप लोग। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? C² N-1 और M-2। हाँ या ना बताओ, इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखिए जरा किसमें है ये, तो C इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? आगे चला जाए, स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। किसका बेटा? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। सीधा सीधा आप याद कर लें। स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्न में से कौन सा संबंध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव की प्रवणता के बीच संबंध दर्शाता है? तो ध्यान से सुनना बेटा। एक सूत्र होता है E बराबर विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन, और ऋणात्मक चिन्ह आता है, ठीक है। तो ये किस में है आप देख लें, किसमें है? स इज द करेक्ट आंसर। इसका स करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत काम करना है। ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे। 1 शॉट बहुविकल्पी की आएगी, 1 शॉट 2 नंबर की आएगी, 1 शॉट न्यूमेरिकल की भी आएगी और डेरिवेशन की 1 शॉट आएगी। इसी तरह से 1 शॉट आती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगला प्रश्न है,
किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के या की पदार्थ पर। किस पर बेटा? पदार्थ पर। लंबाई पे नहीं करती, मोटाई पे नहीं करती, इनमें से कोई भी नहीं होगा। सी यानी कि स इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जाती है फेरों की संख्या घटाकर। कहां पे लिखा हुआ है? फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर। ब इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चला जाए, आगे देखो। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, यानी कि एक ईवी बराबर होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल। नहीं करनी है बिल्कुल भूल। ब इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ब इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अगला प्रश्न क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। सीधा सीधा याद कर लेंगे आप लोग। अ इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन मीटर इनवर्स और क्षेत्रफल इनवर्स। ठीक है, अगला है, जिन क्वेश्चनों में समझाना है उसमें तो समझाऊंगा, इसे याद करना है तो सीधा सीधा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से देखो, अन्योन प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी, और स्वप्रेरक का भी यही होता है हेनरी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड। इस क्वेश्चन को तैयार नहीं करें, रिपीट क्वेश्चन है वाला। इसका बी आंसर था ना। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? वही सेम क्वेश्चन है। रिपीट कैसे बना दिए पीपीटी उसने? चलो कोई नहीं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन है 12। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला है, किस शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव तथा धारा में कलांतर होता है? विभव तथा धारा में कोई भी कलांतर नहीं होता, अर्थात शून्य, अर्थात शून्य। आपने पढ़ा होगा आई और वी यानी कि आर विभव, इसमें कोई भी कलांतर नहीं होता, समान कला में होते हैं, अर्थात फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4, वैद्युत क्षेत्र की तरंगें उत्पन्न नहीं होती। कब उत्पन्न नहीं होती? जब तरंगें स्थिर आवेश द्वारा, स्थिर आवेश द्वारा, त्वरित आवेश होगा तो तरंगें उत्पन्न होंगी। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कैसी तरंगें? अनुप्रस्थ तरंगें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, अनुप्रस्थ तरंगें। अगला है, सबसे अधिक, प्रश्न नंबर 16, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगें होती हैं गामा तरंगें। कौन सी तरंगें बेटा? गामा तरंगें। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।